मोटू हाथी थे। दोनों बचपन के साथी साथ साथ पढ़ने जाते थे, खेलकूद में चिल्लाते थे। ऐसा हुआ एक दिन भाई मिला उन्हें रास्ते में नाई। उसने दोनों को समझाया, चंपी का महत्व बतलाया। चूहे ने हाथी के सिर पर चंपी कर दी उछल उछल कर। फिर हाथी की बारी आई, उसने अपनी सूंड बढ़ाई, मारी एक जरा सी थपकी। चूहे की तो सांसें अटकी, जैसे तैसे जान बचाकर भागा अपनी पूंछ दबाकर। में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दान की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब चिड़िया का पति वापस आया, तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कटफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कटफोड़वा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कटफोड़वा के दो दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया, तो कटफोड़वे ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी मेढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टिरटराने लगा। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंसा। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कटफोड़वा और मेढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। मोटू हाथी थे। दोनों बचपन के साथी साथ साथ पढ़ने जाते थे, खेलकूद में चिल्लाते थे। ऐसा हुआ एक दिन भाई मिला उन्हें रास्ते में नाई। उसने दोनों को समझाया, चंपी का महत्व बतलाया। चूहे ने हाथी के सिर पर चंपी कर दी उछल उछल कर। फिर हाथी की बारी आई, उसने अपनी सूंड बढ़ाई, मारी एक जरा सी थपकी। चूहे की तो सांसें अटकी, जैसे तैसे जान बचाकर भागा अपनी पूंछ दबाकर। में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दान की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब चिड़िया का पति वापस आया, तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कटफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई।
कटफोया बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कटफोरवा के दो दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी